अच्छा, तो अब ये जो ग्राफिकल एनालिसिस है ना, इस एनालिसिस को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। यहाँ पे आता है स्केलिंग। स्केलिंग होता है कि आपका जो नोड है वो जो बड़ा छोटा हो रहा है वो किस बिहाफ के ऊपर हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डेप्थ, ये जितना दूर होगा, ठीक है, ये उस लिहाज से आइटम स्केल होगी। एंड देन वी कैन से कि यूनिक इनलेक्स के पॉइंट से हो तो वो जो है जिसको जितने ज़्यादा इनलेक्स मिल रहे होंगे उतना ज़्यादा ना मोटा होकर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। सो यू गाइस कैन सी के होम पेज जो है ना सबसे ज़्यादा मोटा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं कि फिक्स हो जाए। तो ये आप निकाल लें बाहर, ये आप निकाल लें बाहर, ये होम पेज है, ये सबसे ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। एनी हाउ, ये बड़ी बड़ी प्यारी तस्वीरें बनाने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं यूनिक एक्सटर्नल आउटलिंक। तो आप कह सकते हैं यार कि मसला ये है कि ऐसे नोड जो कि डिस्टेंट है वो आउटलिंक्स भी नहीं दे रहे। तो यहाँ पे कोई बड़ी से आपको मिलता है ना, तो आप कहते हैं यार ये वाला जो नोड है ये आउटलिंक नहीं दे रहा है, या फिर इसी तरह ये वाला जो नोड है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा शायद आउटलिंक्स दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसको जो है आप क्लिक करें, ठीक है, ये इनकैप्सुलेट हो जाता है। और यहाँ पे आप आ जाए ओपन इन ब्राउज़र, इस पर क्लिक करें तो इनसाइट्स के बिहाफ पे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई आउटलिंक आप दे रहे होंगे, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है, यू जस्ट सी यहाँ पे। वैसे यहाँ पे एक और इशू है, यहाँ पे HTTPS वगैरह यूटिलाइज़ नहीं हुआ, तो कर सकते थे, थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता, लेकिन खैर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आउटलिंक्स जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ आउटलिंक्स तो आपके रेगुलर होंगे ना, लाइक फेसबुक वगैरह, लिंक्डइन वगैरह, ये तो आपके जाएंगे जाएंगे। सो इसलिए मैं यहाँ पे देखना ये चाह रहा था कि यूनिक एक्सटर्नल आउटलिंक्स जो हैं, ये अगर इसको बहुत ज़्यादा रिच दिखा रहा है तो 83 दिखा रही है मुझे यूनिक आउटलिंक्स के बाहर की साइड पे 83 लिंक्स जा रहे हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे स्क्रीमिंग फ्रॉग में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके मैं इंटरनल में जाऊँगा, ये लिस्ट के एंटर दबाऊँगा, ये मेरे पास एड्रेस में आ जाएगा इनसाइड, इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे नंबर ऑफ़ आउटलिंक्स बता देगा कि इसके आउटलिंक्स कितने हैं। सो हियर वी गो। सो ये मुझे बताएगा फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, अब यहाँ पे ना समटाइम होता क्या है, समटाइम होता ये कि आपको ना इनसाइड से यहाँ पे आउटलिंक मिल रहा था कि बाहर की साइड पे कौन सा यूआरएल जा रहा है। एंड दीज आर अगेन इंटरनल लिंक्स। तो आपको ना यहाँ पे फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर कहाँ पे गया। अब ये जो हमें बेसिकली एक्सटर्नल लिंक मिल रहा है ना, जिसका हमें काउंट नज़र आ रहा है 83 इंटर यूनिक आउटलिंक, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये वाला जो लिंक है बेसिकली ये है हमारी इमेज का लिंक। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय डैट। तो ये एक मैंने यूआरएल खोला है, यू गाइस कैन सी कि ये जो यूआरएल है ये आर्टिस्टिक बियर के नाम से है। सो दिस इज़ मोर लाइक अ CDN। ठीक है, हियर यू गो, दिस इज़ मोर लाइक अ CDN। तो आपको करना क्या चाहिए था, आपको ये स्ट्रैप आई iApp.com इसको डाल देना चाहिए था CDN वाले सेक्शन में। क्योंकि अगर आप इसको CDN वाले सेक्शन में नहीं डालेंगे तो ये इस तरह के मसले शो करेगा, या कुछ कहेगा कि ये आउटलिंक है, लाइक आई एम गोइंग टू शो यू कि ये आर्टिस्टिक बियर के अंदर 34 इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी इंटरनल लिंक के तौर पे ही काउंट होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप CDN यूज़ कर रहे हैं या थर्ड पार्टी एसेट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे, या थर्ड पार्टी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं लाइक एम्बेडिंग के लिए, या कोई ऐसी सी चीज़ कर रहे हैं, और आप कहते हैं नहीं यार ये जो मेरी चीज़ें हैं ये इंटरनल लिंक के तौर पे ही काउंट होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंक के तौर पे काउंट नहीं होनी चाहिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव देम एनी लिंक। और आपने कहीं पे समझ लें कि PDF अपलोड की हुई थी, कोई सब डोमेन बनाई हुई थी, तो आप उनको इंटरनली अपने पास होस्ट कर सकते हैं। सो ये काम आपने बड़ा बेसिक सा करना होता है, आपने यहाँ सेटिंग में जाना होता है, सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, सेटिंग में ऐसे ही चला गया हूँ मैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको CDN में जाना पड़ता है, और CDN में जाके आपको यहाँ पे CDN डिफ़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना ये वाला यूआरएल लगा देते हैं कि आपको जो यूआरएल है, ठीक है, वो ये से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर स्टार्टिंग डालते हैं वो जो भी है, ठीक है, www इसके साथ चाहिए आपका, तो
तो इसके साथ आपका लग रहा होगा www, ठीक है, strapiapp.com। तो ये इस तरह CDN डाल के आप लोग ओके कर लेते हैं। सो बताने की बस आप लोगों को बात ये है कि CDN जो है वो जब तक आप यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे तो इस तरह के मसले आएंगे कि आपको ये ग्राफ्स की जो डिस्प्लेइंग है वो थोड़ी सी ख़राब लगेगी। और जो ग्राफ डिस्प्ले ख़राब हो रहा है उसका मसला सारा का सारा यही है कि बेशक यहाँ पे आउटलिंक्स नहीं है, वो है तो इनलिंक्स ही, लेकिन उनको क्लासीफाई करता जा रहा है एज एन आउटलिंक। ठीक है, इसी तरह से आप ना नेक्स्ट जाके काफ़ी यूनिक और काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉलोड एक्सटर्नल आउटलिंक्स की बात कर लें तो ये वो लिंक्स हैं जो आपने फॉलो लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो दिखा रहा है कि 3 फॉलोड आउटलिंक्स हैं आपके पास, और यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पे आउटलिंक्स कौन कौन से हैं। और आसान तरीका भी होता है, बहुत आसान तरीका होता है। आप ये वाला यूआरएल जो है कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, आप स्क्रीमिंग फ्रॉग में जाएं, यहाँ पे इसको प्लेस कर दें ऐसे करके, ट्री व्यू के अंदर यहाँ पे आ जाएं, क्लिक कर लें, आउटलिंक्स में आ जाएं, आउटलिंक्स में सॉर्ट करेंगे तो ये देखें आर्टिस्टिक बियर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो आर्टिस्टिक बियर है बेसिकली यही आपका आउटलिंक माना जा रहा है। तो टोटली दिखा रहा है कि आपके जो आउटलिंक यहाँ से जा रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थोड़े से यूनिक दिखा रहा होता है आपको। तो यू गाइस कैन सी कि मैंने इमेज पे सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको ऑल टाइप ऑफ लिंक पकड़ लेता हूँ। तो टोटल 64 बेसिकली मुझे दिखा रहा है कि आउटलिंक्स जा रहे हैं यहाँ से, और अमंग 64 एक एक्स का जा रहा है, फिर एक ये जा रहा है, 2 हो गए, और सब डोमेन होती है। समटाइम सब डोमेन को भी आपको इंटरनल लिंक ही मार्क करना पड़ता है। समटाइम होता ही है कि लोगों ने ब्लॉगिंग के लिए blog.teamspark यूज़ किया होता है, तो उस केस में आपके इंटरनल लिंक्स बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं ब्लॉग वाली साइट को। फिर आपको उस केस में भी ये काम करना पड़ता है कि आप blog.teamspark.com को एज अ CDN मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, फिर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, a lot of links actually are here for external। तो यहाँ पे वही है कि सारे के सारे मार्क हुए हुए हैं, तो आपको ना मिल जाते हैं कि कौन कौन से स्क्रिप्ट है, लिंक्डइन के यूआरएल कौन से हैं, इंस्टाग्राम पे कौन से हैं, जियो टैब है कौन से हैं, फ्राइड वेव्स, एक एक जो है न्यूज़ की ऑनलाइन वेबसाइट है उसको उन्होंने लिंक दिया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोना फाइंड दीज लिंक्स। और इनको ना आप एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं, खोल के देख लेते हैं यार यहाँ पे समटाइम फजूलियात ना डाली हूँ। तो हम यहाँ पे खोल के देखते हैं कि यार इस पर क्या सूरत हाल है। एक्चुअली लेट मी ओपन इन ब्राउज़र। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके प्लेस करते हैं, इस न्यूज़ को हिट करते हैं, अब ये खोल रहा है न्यूज़। सो दैट्स अ गुड थिंग, ये इसने न्यूज़ को खोल दिया है। और क्या ये न्यूज़ हमसे रेलिवेंट भी है। टेक्नोलॉजी एट द क्रॉस रोड, हाउ AI एंड सस्टेनेबिलिटी आर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रकिंग। तो इन्होंने रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है, स्मार्ट वे को दिया हुआ है। तो यू गाइस ऑल यू नीड टू डू इज़ आप यहाँ पे खोलेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे अपने आप को चेक कर लेंगे कि क्या आपका मेंशन है, क्या ये आपसे रेलिवेंट है, क्या ये आर्टिकल जिसको आपने आउटबाउंड लिंक दिया हुआ है क्या ये आपसे ताल्लुक़ रखता भी है या बस तुक्के से आपका लग गया। समझे, यहाँ पे अजीबो गरीब वाहियात किस्म के भी यूआरएल्स आ जाते हैं। तो सो दैट टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, और सॉर्टिंग करके ना ज़्यादातर मैं देख लेता हूँ कि यार चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं। तो मुझे यहाँ पे चल रहा पता कि स्पार्क हमारे बारे में एक छोटी सी पोस्ट हुई है मेरे ख्याल से, तो उसको लिंक कर रहा है। नीचे आ जाएँ, ये कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, एक्स है, फिर यूट्यूब है, फिर टैग ऑनलाइन है, फिर स्नोफ्लेक है। स्नोफ्लेक जो है वो समझ लें कि मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि डेटाबेस बनाने का एक स्कीमा है, स्नोफ्लेक स्कीमा होता है। सो इट्स रेलेवेंट टू देम। स्क्रिप्ट है, इट्स फाइन, स्क्रिप्ट पे डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। मैकेंजी है, मैकेंजी स्टैट्स वगैरह पब्लिश करता है। और मेटलन है, फिर मैबल है। दिस सीन्स ओके टू, क्योंकि ये सब ना 200 दे रहे हैं मुझे। जो यहाँ पे मेन चीज़ कतराती है वो कतराती है 301। तो 301 मुझे एज सच मिले हैं लेकिन बहुत कम मिले हैं। लाइक लिंक्डइन था, ये मुझे 301 दे रहा था। 404 तो नहीं क्यों दे रहा था, 404 बहुत बड़ा मसला होता है कि आप यहाँ पे जो यूआरएल प्लेस करते हैं उसको जो है आप एक्सेस ही नहीं कर पाते। सो इसलिए हम ना इसको चेक कर चुके हैं, मतलब एक्सटर्नल 404s तो नहीं थे। 301s भी ओके होते हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 301 से आपको मसला हो, लेकिन एक्सटर्नल 404 जो है ना वो काफ़ी बड़े किलर होते हैं। वो आपकी रैंकिंग को डाउन कर देते हैं कि ये बंदा थर्ड पार्टी साइट्स को लिंक्स दे रहा है और वो थर्ड पार्टी यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिरे से ही एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है,
सो अब हम जो अगली चीज़ पे आ जाएंगे वो हमारी चीज़ होगी टू सेटल डाउन फॉर द विजुअलाइजेशन, और वी हैव टू सेटल डाउन फॉर अ कपल ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली, कि यार ये जो विजुअलाइजेशन हमारी हो रही है, इस विजुअलाइजेशन में से हम कोई यूज़फुल चीज़ निकालें। हम देख तो रहे हैं, वर्ड काउंट भी देख रहे हैं, सम टाइम होता है वर्ड काउंट देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ऐसा यूआरएल जो कि बहुत ज़्यादा इंटरलिंक था लेकिन वर्ड काउंट बड़ा छोटा था उसका, लाइक दिस कुड बी द वन, ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है लेकिन इसका वर्ड काउंट बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर्स। तो लेट मी सी यहाँ पे क्या है। तो आई एम गोना ओपन दिस थिंग। तो ये वर्ड काउंट यहाँ पे, अच्छा, इनसाइड को ये होम पेज था यार, कोई इतना ये होम पेज तो हब था ना हमारा, तो इसका वर्ड काउंट छोटा है, इनसाइड का वर्ड काउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि ये जो है लिंक की वजह से कनेक्टेड नहीं है, वरना आप इसको ना डेप्थ वाइज भी कनेक्ट कर सकते थे, कोई इसकी डेप्थ ज़्यादा है। तो ये होम पेज था हमारा, अपॉलोजाइज गाइस। तो इसका बस कंटेंट की बेस पे कर रहा है। सो आप कंटेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि यार होम पेज पे समटाइम बहुत थिन कंटेंट होता है, या इसके रेलिवेंट जो पेजेस होते हैं समटाइम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत टाइनी टाइनी डॉट्स होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। सो यू कैन यू समटाइम मार्क दोज हब्स, कह रही है जो हब्स हैं ना ये आ रहे हैं, ये बहुत छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे